हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश जी के ठग जाने की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी पूजा करती थी, भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्हीं उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमें हमारा स्मरण करती है, परंतु बड़े बदलते बादल मतलब परंतु बदले बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अंततः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग लो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अंततः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, मांगो, वरदान देना के लिए आए हैं। मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया बोली, हे हे साव स, हे भगवान, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं आपने मतलब आप अपने बेटे का बहन से भी सलाह बड़े भाई से भी सलाह ले लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोतों का वरदान मांगो। वंश को आगे बढ़ाने वाला तो होना चाहिए। बुढ़िया बेटे और बेटी बहू की बात सुनकर अचंभे में रह गई कि ये तो ऐसे बेकार के वरदान मांग रहे हैं। तो बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन की बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुख और कष्ट में बीत गई। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत कर लो। धन अथवा पोतों का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हो हैं तो यह संसारी वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अंततः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और सभी सोच में पड़ गए। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी अध्ययन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती, कभी कुछ मांगने का, परंतु कुछ भी एक निश्चित नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगो वह हम कृपा से जो होगा देखा जाएगा। आप जो मांग रहे हैं आपको मांग लो, यह हमारा वचन है। गणेश जी ने पवन वचन सुनाकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए।
अपने पोतों को सोने के गिलास में दूध पी पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरल सरल सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तो तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आँख मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए दोनों सुंदर पोते मांग लिए। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोतों को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो तुम देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी चाहिए। फिर भी वह बोली, जो तुमने मांगा वो सब सत्य होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखें की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित खुश पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये गणेश जी के ठग जाने की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।